नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज। इसमें 6 जून 2025 की जो है थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस। इसके अलावा अगले पार्ट में हम बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ प्लेलिस्ट में, जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आरआरबी जेईई टेक्नीशियन एएलपी है ना, और ग्रेड 1 टेक्नीशियन और 3 का भी अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट में, जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वो की थी आदिवरा की। आदिवरा क्या, भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XC14 एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, इसका हमें निकालना। तो सबसे पहले नंबर पे फोकस करें, ये माइनस का 13 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 13 हो रहा था। 4 में माइनस 13 करें कितना आएगा? माइनस का 9 आएगा। ऑप्शन देखें, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 2 में आ रहा है, तो हम यहाँ डिजिट भी देख लेते हैं। सी का नंबर होता है 3 है ना, जी का 7 होता है, कितना जोड़ा हुआ है? 4। डी का नंबर होता है 4, एच का होता है 8, यहाँ पे भी 4 जोड़ा हुआ है। पी का नंबर होता है 16, 16 में 4 जोड़ देंगे 20, 20 किसका होता है? टी का। तो 9 से -9 से पहले टी आएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं की दोगुनी हो? कोई धनराशि जो भी हो वो 100% रहेगी और स्वयं का दोगुना होगा 200%। अब मूलधन तो बढ़ता नहीं, बढ़ता है जो ब्याज बढ़ता है। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 100। ये आया हमारा टोटल इंटरेस्ट, जो बराबर होता है रेट इनटू टाइम के। टाइम दिया हुआ है, रेट पूछा गया, तो 100 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25%। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक चॉकलेट का 1/5 हो जाएगा। ऊपर क्या आया? रुपए, नीचे आया चॉकलेट। इस बात को आप ध्यान रखिए, है ना, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? वो 100% में जुड़ जाता है, 120% हो जाएगा। उसे 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी? कॉस्ट प्राइस पूछा गया, वो हमने मान लिया एक्स। कॉस्ट प्राइस जो भी होता है वो होता है 100%। ठीक है, बस को सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बराबर 1/5 गुणा 100%। इसकी गुणा इससे हुई है तो ये बटे में आ जाएगा 120%। 25 से 50, ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी। ठीक है, 5 से ये 2 बार में जा रहा है, 2 से 6 बार में चला जाएगा, तो क्या आया? 1/6। ऊपर क्या आएगा? रुपए। आप इस पे गौर करेंगे, ऊपर रुपए आया था और नीचे आया था चॉकलेट। पूछा गया 1 रुपए में, तो 1 रुपए में 6 चॉकलेट जो है खरीदी थी। ऑप्शन 2 का 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 20, 34, 11 और 6 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इसके नाम प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। यदि 3x रेशो 27 समानुपात हो जाएगा प्रोपोर्शन y रेशो 26 माइनस 1, तो y ग्रेटर देन 0, y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम कुछ भी जोड़ा है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू की गुणा बराबर हो जाएंगे आपस में ना, बस आप शॉर्ट में याद रखें, 2x माइनस 6। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर वैल्यू है -6, है ना, जो हम इस रिलेशन में रख देंगे। तो 6×3 = 18 माइनस का आया बटे में y बराबर y, इसमें रखेंगे माइनस का 6 और ये 6 18 हो जाएगा। तो y² बराबर -18 की माइनस से करेंगे 18 हो जाएगा, प्लस का y बराबर प्लस -18 हो जाएगा। y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो y प्लस का ही 18 रहेगा।
ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, जो भी आपका आंसर आएगा इस तरह से आप करते हैं, है ना, इस वैल्यू की इसकी ये बराबर मान लेते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो 18 या 18 का मल्टीपल में ही होगा। देखिए मल्टीपल में कोई नहीं, डायरेक्ट 18 में मिल गया। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम प्रकार निम्न के 4 अक्षर समूह युग्म तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। ठीक है, ई का होता है 5, आई का होता है 9, डी का होता है 4, एच का होता है 8। देखें -1 हो रहा है, यहाँ देखें 18, वी का 22, क्यू का होता है 17, वी का 21, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। इसमें देख लेते हैं, एक्स का 24, जेड का 26 हो जाएगा, ये टी का 20, एल का 12 हो जाएगा। देखिए -4 हो रहा है, जबकि -1 होना चाहिए, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, तो ए बी एक्स वाई ये बोले दिए, ए बी सी का जो परिमाण याद करना है, तो त्रिभुज बना लेते हैं ना, ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी समरूप है। अब इस समरूप का मतलब होता है कि शेप तो यही है त्रिभुज की इस तरह से ही, लेकिन साइज बड़ा छोटा हो सकता है। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया। जिस सीरीज में आपने इसे लिखा उस सीरीज में इसको भी लिखेंगे, है ना। देखिए ये ए बी और ये सी, सेम सीरीज लिख दी, ए बी सी इस तरह से एक्स वाई जेड। तो दिया हुआ ए बी 6 है, एक्स वाई 8 है और वाई जेड कितना है 12 और एक्स जेड कितना है 16। ए बी सी का परिमाप निकाला गया, तो हम देखें इसका इसके साथ क्या रिलेशन निकल रहा है वो निकाल लेते हैं, है ना। परिमाप हमें जो है इसका निकालना इस त्रिभुज का। तो देखिए 6 से ये 8 कैसे आएगा, जब 6 में गुणा करेंगे 4/3 की, है ना, जब सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये यहाँ से हमें निकालना है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 4/3 और 3/4 हो जाएगा, है ना। इस 8 को हमें 6 में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में जो है 3 की गुणा बटे 4, है ना। तो ये काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 3 6, तो हमें 6 मिल जाएगा। अब याद है कि 3/6 करना है। इसका परिमाप निकाल लेते हैं ना, 12 और 8 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, 36 में हमें इसका परिमाप निकालना है ए बी सी त्रिभुज का। तो क्या करना होगा, 3/4, 4 से 9 12, 9 3 27, है ना। ए बी सी का जो परिमाप आएगा 27 आएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के अधिकारियों ने डैश के अंदर स्थित पहले गांव जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से मुख्य क्षेत्र से संबंधित स्थानांतरित कर दिया है, वो है पलामू टाइगर रिजर्व को। ये याद रखिए, झारखंड में है दुधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ रिजर्व टाइगर, ये है उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, उत्तराखंड में, और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, वो है पाइपलाइनिंग। ऑप्शन 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। अब 71 से विभाज्य है, तो उसके लिए हमें सारे के, क्योंकि ये अभाज्य संख्या 71, एक तो उससे हम फॉरगेट फैक्टर करके तो निकलेगा नहीं, तो हमें सारा का सारा भाग करके देखना, भाग करेंगे तो हमें ये डिविजिबल नंबर मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी कितनी बताई गई है, वह 76.4%। एक पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में ओईसीडी देश में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग का हिस्सा कितना है, वो है 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2024 में अपने दिशा निर्देश को निम्नलिखित में किस क्षेत्र तक बढ़ाया है, चिकित्सा उपकरण निर्माता में, है ना। फार्मास्यूटिकल क्या, फार्मेसी से रिलेटेड हो गया, यानी मेडिकल लाइन से हो गया।
तो चिकित्सा उपकरण निर्माताओं में ना भागीदारी बढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है? वो है आर्टिकल 32, है ना। और जो है हाई कोर्ट को रिट जाने का करने का अधिकार है आर्टिकल 236 आप इसको भी याद रखिए। और जो है आर्टिकल 143 को भी आप याद रखिए। ये क्या है, इसमें जो है राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अब इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनी डेनरी के उस उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारनी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्या नाम है? वो है ग्रेट बीन ब्यूटीफुल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरल करना है तो आप इस पे फोकस करिए। ये जो है 2x का क्यूब होगा और ये 3y का क्यूब होगा और ये माइनस है तो माइनस में रहेगा, 4 का क्यूब होगा। इस होल क्यूब की वैल्यू यही आएगी। बस ये देखिए किस में आ रहा है, माइनस में 4z होना चाहिए था, इसमें नहीं, इसमें नहीं। ये माइनस में 4z है और यहाँ पे 2x प्लस 3y यहाँ पे भी है, लेकिन ये माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है? असमानता को दर्शाता है लॉरेंज कर्व। कैसा होता है वो? इस तरह से होता है। ठीक है, ये है आय और ये जनसंख्या। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉक्स हो गए। ठीक है, सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, सी को ठीक एफ के ठीक ऊपर रखा गया, जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को बी के ठीक ऊपर रखा, केवल ई को डी के ऊपर, केवल आ गया तो ई यहाँ आ जाएगा, उसके ऊपर ई को डी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, कंफर्म सीट हमें मिल गई एक। आगे देखें, सी के ऊपर 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो 2 बॉक्स सी के ऊपर ये हो जाएगा सी यहाँ पे, है ना। केवल की जब बात है यानी कंफर्म सीट होगी, 2 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब सी का एफ से मिल गया, सी के नीचे एफ हो जाएगा। ठीक है, जी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, तो नीचे से तीसरे स्थान पर जी यहाँ नहीं होगा, तो जी यहाँ होगा, तभी उसके नीचे बी आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बचा क्या? बच रहा है हमारा ए रह गया, ए की पोजीशन ये हो जाएगी। जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं? जी ये रहा, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 बॉक्स रखे गए हैं। ऑप्शन 1 का 5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत की कार्यवाही क्या होती है? वो होती है समन्वयात्मक, यानी समझौता कराने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, है ना। वाट किसका होता है? ये होता है शक्ति का। न्यूटन किसका होता है? ये होता है बल का। केल्विन किसका होता है? तापमान का। आप इसको भी याद रखिए। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। गुणा और भाग को परस्पर बदल दीजिए, ये भाग हो जाएगी और ये गुणा हो जाएगी। तो हमें सोल्व कर लेना है बस। तो ये 4 से भाग करेंगे, 3 बार में चला जाएगा, है ना। 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा 43 माइनस 30 प्लस का 3। इसको जोड़ देंगे, 46 में से 30 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये रिलेशन निकालना है ना, इसका इसके साथ जो रिलेशन मिले वो इसका इसके साथ मिलना चाहिए। तो हम यहाँ इसको चेक कर लेते हैं। डी का नंबर 4, एच का 8, एल का 12, ई का होता है 5, के का 11, एन का 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए +1 हो रहा है, +3 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है।
है ना, यही इसमें होना चाहिए। आर का नंबर 18, बी का 22, एन का 14। तो पहले +1 होना चाहिए 19, अगले में +2 25 होना चाहिए, उसके बाद +2 14। तो क्या होना चाहिए, ये 19 हो जाएगा। एस वाई और एन, एस वाई और 14 में तो जोड़ेंगे 16, ये पी हो जाएगा। एस वाई पी, एस वाई पी इसमें आया तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष से 18वें स्थान पर, नीचे से 67वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कुल कितने हैं। ये है ना, जब कुल निकालना और एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग पोजीशन दी गई है ना, टॉप से प्लस लोअर से -1 कर दीजिए। तो 18 माइनस प्लस का 67 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 18 और 66, 8 6 14 का 4 6 7 और 1 8, 84 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अश्वत्थामा पुस्तक के लिए डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया। वो किया गया चमन अरोड़ा को। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, लैसे और मैसे का गुणनफल ये दिया हुआ है ना, दो संख्या हमने मान ली x1 है x2 है, रेशो दिया हुआ है तो संख्या क्या हो सकती है 7x और 7x। ठीक है, इनका गुणनफल दिया हुआ है ना, एम से और एस से, और हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका गुणा करते संख्याओं का 17x गुणा 7x बराबर हो जाएगा कितना दिया, 119 है ना। और 17 सत्ते कितना होता है, 119 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो 1x बराबर हो जाएगा 1। संख्याएं क्या हुई, एक हुई और ये 7 हुई, हमें वो दो संख्याएं मिल गई 17 और 7। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम। तो एलसीएम निकालें, 17 और 7 का कितना हो जाएगा 119, इनकी गुणा हो जाएगी। एचसीएफ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। इनका व्युत्क्रम है ना, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग, एलसीएम है 119 और एचसीएफ है 1, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे नीचे वाले का 119, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 119 जोड़ देंगे 120 बटा 119। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर आर की दर से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा मीटर क्यूब में ज्ञात करनी है ना। प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा यानी डिस्चार्ज होता है, क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। एरिया कितना हो जाएगा 20 गुणा 36, 20 गुणा 36 ये हो गया। वेलोसिटी दी है 27 और 2.7 की दिया है। ये जो है किलोमीटर में, और यहाँ हमें मीटर में निकालना है, तो ये भी मीटर में, ये मीटर में, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से गुणा करके, है ना। और हमें निकालना है प्रति मिनट, ये प्रति आवर में, तो यहाँ 60 से भाग कर देंगे बस। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 36 है, ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, है ना, इस दशमलव से ये जीरो चली जाएगी, 6 से ये 6 बार में चला जाएगा, है ना। बस अब गुणा कर लीजिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 120 गुणा 27 और ये जो जीरो, तो लास्ट में 2 जीरो तो आएगी आएगी, 2 जीरो आएगी। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें और उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, 7 दूनी होएगा 14, तो 2 जीरो से के पहले 4 आएगा, तो 4 डबल जीरो, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। ये देखिए क्यूब में दिया हुआ, क्यूब में जो है मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। क्या होता है माइनस का बी बटा ए, यहाँ कंपेयर करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ये गामा हो जाएगा, ये डी सॉरी गामा लिख दिया मैंने, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे कितना आएगी 4, बी का कंपेयर करेंगे कितना आएगा माइनस का 8, सी का करेंगे माइनस का 13 आएगा, और डी का करेंगे कितना आ जाएगा 19।
तो यहाँ पे हमें योग निकालना है, मूलों का योग माइनस बी बटा ए होता है, ये माइनस में तो ये 8 हो जाएगा बटे 4 भाग करें 2 आ गया। और क्या निकालना, गुणनफल निकालना है, क्या होता है, वो होता है माइनस की डी बटा ए, डी है 19, तो ये माइनस का हो गया, ए कितना है 4, ये हो गया। मूलों का योग कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और गुणनफल निकलेगा -19/4, -19/4 इसी में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये 2 और 19/4, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है, वो है ट्यूबवेल, लगभग 65%, ट्यूबवेल और नहरों से 65% इसी से सिंचाई की जाती है। मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश जोड़ता था भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें दाईं और बाईं ओर का सेम रिलेशन निकालना है। यहाँ ये दिया हुआ, इससे हम कंपेयर करें। डब्ल्यू का होता है 23, एफ का होता है नंबर 6, एन का होता है 14, ए का 1, आई का 9, बी का 16। यहाँ देख लेते हैं, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ देख क्या समझे, 27 हो जाएगा, 26 जोड़ देंगे, कितना हो रहा है 23 में 4 जोड़ना, 4 3 2 जोड़ रहा है। एम का नंबर होता है 13, आर का 18, वी का 22, तो 4 3 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17, 21 और 24। क्यों हो जाएगा, यूं हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यूं क्यों, यूं एक्स, इसमें आ रहा है ऑप्शन 4 हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है कंट्रोल+, कंट्रोल+P करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना। कंट्रोल क्या होता है, ओपन की कमांड होती है किसी एग्जिस्टिंग फाइल को खोलने के लिए, न्यू फाइल है ना, न्यू फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए न्यू, कंट्रोल N करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, है ना। एक्सेल खोला है तो एक फ्रेश डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला % चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये बढ़ रहा है घट रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेट +5 हो रहा है, यहाँ पे देखें +5 हो रहा है, इसमें भी प्लस का 5 हो रहा है। यहाँ देखें 103 में 5 हो रहा है, 8 हो रहा है, यहाँ 8 में 5 13, और यहाँ जोड़ देंगे 5, कितना हो जाएगा 118, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट थीटा बराबर 3/4 है तो साइन 3 थीटा का मान क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन का क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए, साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कोट थीटा होता है ना। कोट थीटा में क्या होता है, ये आधार 3 होता है, ऊंचाई 4 होती है, तो हमारा ये पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगी, है ना। पाइथागोरस का ट्रिपल 3 4 5 हो जाएगा ये। और साइन की वैल्यू क्या होती है, वो होती है लंबाई बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण, तो 4/5 हो जाएगा, बस ये लिख दीजिए, 4/5 माइनस 4, 4 की क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125, अब एलसीएम ले लेंगे 125 आएगा, है ना। 5 बार चला जाएगा 25, 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 300, माइनस यहाँ 64 की 4 से 4 चौक 16, 6 6 चौक 24 से 25, 256 हट जाएगा, इसको घटा लें कितना आएगा, ये 44 बटे में आएगा 125, ऑप्शन जो थे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप किसी टैंक A को 9 मिनट में भर सकता है, तो पाइप A हमने मान लिया है जो 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, वो B होगा जो 90 मिनट में खाली कर सकता है, माइनस में कर लेंगे यहाँ से, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, क्या होता है एलसीएम 90 आ जाएगा, 9 से भाग करें 10 बार में, ये 1 बार में, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यदि खाली टैंक को पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, दोनों पाइप को खोले A प्लस B, दोनों की कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9, है ना, 10 इसकी थी -1 9 हो जाएगा, टोटल वर्क है 9 9 से भाग कर दें कितना आ जाएगा 10,
10 मिनट में जो है ये टैंक भर जाएगा। ऑप्शन 3 का टैंक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30%, घर के किराए पर 25%, भोजन पर और 15% चिकित्सा व्यय के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है, ये खर्च करता है। ठीक है, यदि वह हर महीने 42,000 की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? मासिक वेतन कुछ भी हो 100% होगा। खर्च क्या क्या कर रहा है? 30% यहाँ पे, 25% यहाँ पे और 15% यहाँ पे। इन्हें जोड़ने पहले कितना हो जाएगा, है ना? 5 5 10, 3 2 5 1 7, 70% तो यही होगा। 16% और खर्च कर रहा है, ये भी जोड़ लेंगे। 86% तो कुल खर्च कर रहा है। 100 में से 86 घटा दें, कितना है? 14%। 14% उसकी बचत है जो है 42,000। पूछा गया मासिक वेतन, बस ये निकाल लीजिए। अब इसकी इसमें गुणा कर लीजिए, इसके इसके साथ गुणा हो जाएगी तो 42,000 गुणा 100% बटे हो जाएगा 14%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 14 से ये 3 बार में चला जाएगा। कितनी जीरो हुई? 3 जीरो ये हुई और 2 जीरो ये हुई। 3 लाख उसकी मासिक वेतन है। क्या बात है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से कर दिया गया। ठीक है, दी गई भाषा में फ्लैग को किससे कोड किया गया हमें देखना है। फ्लैग यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन कोड होगा एक्स के। इसमें नहीं है, टी सी इसमें है, तो इसका कोड हो जाएगा टी सी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कितना है? वो है 1,59,964 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? वह मद्रास प्रेसिडेंसी। 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 है। तय की गई दूरी को D1 मान लो, शेष दूरी को D2 मान ले, तो क्या रिलेशन मिला? 4/3, तो D1/D2 क्या मिलेगा? 4/3, ये रेशो मिला। तो कुल डिस्टेंस हमें कितनी हो जाएगी? ये 7 हो जाएगा। हमें दिया हुआ 35 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। कुल दूरी कितनी थी? कुल डिस्टेंस था 4, टोटल डिस्टेंस 7, 7 से 5 बार में चला जाओ, 5 चौक 20। ये हमें मिला 20 किलोमीटर में, ये रेशो में था, ये हमें किलोमीटर में मिल गया। निकालना गया उसकी चाल, स्पीड बरा डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुल तय की गई दूरी हमें मिल गई 20 किलोमीटर। तय किया गया समय 4 घंटे 15 मिनट है। इस 15 मिनट को भी घंटे में बदल देंगे, 15 से 60 बार में चला जाएगा। 15/60 है ना, 1/4 आ जाएगा, तो 4 से जोड़ देंगे। 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 और ऊपर 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, 80/17। 17 से ये 4 बार में चला जाएगा, पूरा नहीं, उसके बाद दशमलव में जाएगा, है ना। तो 4 देखिए केवल इसमें ही आ रहा है, तो ऑप्शन जो है हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी 10% खाली था। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज में भरा गया, 10% फिर भी खाली, तो 90% ही भरा गया, जिसके लीटर में हो गई क्वांटिटी 50। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा? टैंक की कैपेसिटी जो भी हो 100% होगी, इसको हमने मान लिया एक्स पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 50 गुणा 100% बटे हो जाएगा 90%। प्रतिशत से ये प्रतिशत चला जाएगा, है ना, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। कितना हुआ? 500/9, 9 बचे 45, 5 आएगा। फिर क्या बचेगा?
9 पचे 45, 5 जीरो आएगा, फिर से 9 पचे 45 ही होगा, है ना। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। कितना हो जाएगा 55.56। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंकड़ों का बहुलक और माध्य का ये ज्ञात ये दिया हुआ है। आंकड़ों का माध्य कितना होगा, माध्य को हम ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं, है ना। दो माध्य का माध्य 3 माध्य का माइनस बहुलक। ठीक है, तो माध्यिका कितनी दी हुई 62 और बहुलक कितना दिया हुआ है 36.3। 6 3 दूनी 6 6 3 18 माइनस 36.3। इसको हम कैलकुलेट कर लें, है ना। 10 में से 3 जाएगा 0.7 हो जाएगा ये। 8 15 में 6 या 9 हो जाएगा, 17 में से 3 जाएगा 14। ये 2m था, तो m बराबर कितना 149.7 बटे 2, 7 4 कितना हो जाएगा 8 16 74.8 समथिंग आएगा, 74.8 समथिंग। ऑप्शन 4 में हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, इसको सोल्व करें। ये देखिए -2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है -4 हो रहा है, यहाँ पे -6 हो रहा है और यहाँ पे -8, अगला -10 हो जाएगा ना। 2 4 6 8, 10 घटा दें कितना हो जाएगा 6 7 2। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है। 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर भी 7 है ना। 30 थे कुल, तो बचे कितने 18, उनका भी औसत 7। जब औसत जो है 60 है, यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए, तो औसत कितना निकलेगा 60 ही निकलेगा। इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही करिए ना, औसत अगर यहाँ भी नहीं बदला तो कुल का भी औसत नहीं बदलेगा। भारत की कोनयान जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र के रंगों को बैठे हुए हैं। ये सर्कल बना लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक है, ए के बाएं से गिनने पर, ए को इधर बैठा है, ए के बाएं से गिने, डी और ए के भी 2 लोग बैठे हैं, 1 2 और डी, ये हो गया। जी के बाएं से गिनने पर, जी जी हो गया, जी के बाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर एच बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन हो गया, ये हो गया एच। ठीक है, जी ये ठीक दाएं पड़ोस में आई बैठा हुआ है, जी के ठीक दाएं पड़ोस में ये हो गया आई हो गया, है ना। डी के बाएं से दूसरे स्थान पर आई बैठा हुआ है, डी ये रहा, डी का बायां इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन हो गया आई बैठा हुआ है। ठीक है, आई हमें यहाँ से पता चल गया। बस अब सबको रख लीजिए, ये दाया पोर्शन, ये बाया पोर्शन हो जाएगा ना, और इधर से ये दाया ये बाया, है ना। इसको ध्यान रखिए, बाया हो गया तो आई, ये जी हो गया, 1 2 छोड़ के ये एच की पोजीशन हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है एच का निकटतम, तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता, ये खाली जगह हो जाएगी, ये हो जाएगा बी का। ठीक है, कौन रह गया है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी, ये सी की पोजीशन हो जाएगी। सी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, सी, सी रहा, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा कौन आ रहा है आई। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वह वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका बढ़ाने की रणनीति प्रस्तावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें इसके साथ रिलेशन निकालना है, सेम वही इसमें भी हमें मिले। तो जी का नंबर था 10, ए का 1
y का 25, m का 13, d का 4, b का 2। यहाँ देखें प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो जाएगा, 28 है ना। तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी 28 ही मिल जाएगा हमें। एक इसमें चेक कर लेते हैं, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 का नंबर हो गया। यहाँ देखें k का होता है 11, 11 में हमें जो है 3 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा, ये 8 मिल रहा है। यहाँ देखें r का नंबर होता है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 22 मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए था, ये भी कैंसिल हो गया। ये लिख लेते हैं, हमें u का नंबर होता है 21, b का 16, c का 3, प्लस 3 24 हुआ, प्लस 3 19 हुआ, प्लस 3 6 हुआ। किसका होता है ये? एक्स, एस और एफ का। इसमें मिल रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सोल्व करें तो सबसे पहले ब्रैकेट को हमें सोल्व करना होता है। सबसे पहले ये देखेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। इस पूरे की वैल्यू है 2, यहाँ पे ये -2 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा, है ना। इसको 2 बार में चले जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो 72 भागे 18, 18 से ही 4 बार में चला जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। गौरव ने क्रमशः पहला पेन 444 में, दूसरा पेन 356 रुपए में खरीदा। पहला पेन 75% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत में मोल भाव करता है, उसे 14% छूट देनी पड़ती है। उसने दूसरा पेन 48% लाभ पर बेचा। इस सौदे में कुल कितना लाभ हुआ, है ना, रुपए में पूछा गया कुल कितना लाभ हुआ। तो पहला पेन हुआ 75% लाभ पर बेचता है, लेकिन 14% की छूट देनी पड़ती है। यहाँ से इफेक्टिव परसेंटेज लगा दीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। लाभ है तो प्लस में हो जाएगा, छूट है तो माइनस में, तो ये 75 की माइनस के साथ गुणा होगी तो ये माइनस में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, है ना। बटे में क्या हो जाएगा 100। इसको इसमें से घटा दें, कितना हो जाएगा 1 6, 61 हुआ, माइनस 25 से 3 बार में और ये 4 बार में, ये 2 बार में, ये 7, 7 3 21 हुआ, 21 को क्या 10.5, इसमें से घटा दें कितना हो जाएगा 50.5% आ गया, है ना। कुल जो लाभ हुआ 50.5%, तो पहले पेन पर उसे जो है 50.5% का लाभ हो रहा है। यहाँ से हम इसका लाभ निकाल लेते हैं, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, है ना। अब देखिए ये आधा हो गया तो हम इसको ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 222, और ये जो है पॉइंट का 5 है तो ये 2.22 आ जाएगा, जोड़ दीजिए 224.22 हो गया। और इस पर जो है 48% का लाभ हो रहा है, ये वाला, तो 356 का 48% निकाल लीजिए। अब जो वैल्यू आएगी दशमलव के 2 स्थान तक आएगी, 8 6 48, यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए, 48 वो यहाँ पे आएगा। अब देखिए 8 और 2 10, 0 आएगा लास्ट में, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं, केवल इसमें आया, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 81 विद्यार्थियों की एक रेखा में सीमा दाएं से 12वें स्थान पर है। ये 81 लोग हैं जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सीमा दाएं से 12वें छोर पर, यहाँ से जो है 12वें छोर पर हो गई सीमा, ठीक है। यदि मंजू सीमा के बाएं से 90वें स्थान पर है, ये सीमा के बाएं से, बायां इधर हो जाएगा, 90वें स्थान पर कौन है, मंजू, है ना, ये मंजू हो गया, सीमा ये थी, ठीक है। तो रेखा के बाएं छोर से मंजू का स्थान क्या होगा, यहाँ से पूछा गया इसका स्थान क्या होगा। अब देखिए इसका दाएं से स्थान क्या हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 21, है ना, 21 हो गया। अब देखिए टोटल नंबर है हमारे पास, कुल है, और हमें लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना। एक पोजीशन पता है, दूसरी निकालनी है, ये 81 बराबर लेफ्ट से निकालना है, राइट से हमें पता है 21 -1, कितना हो जाएगा 20, 20 में से 61 चला जाएगा, तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ जाएगी 61 होगा,
ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी करो। थैंक यू।